Hello students, so now we are going to start our new topic and this is for class 3rd building houses. बिल्डिंग हाउस का मतलब है डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस जो हमारे अलग अलग एरिया में और अलग अलग लोकेशन पे बनाए जाते हैं और ये इसका रीज़न मेनली क्या होता है कि जहाँ जैसा क्लाइमेट वहाँ वैसा घर और उसकी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग वहाँ पर घर का बनाए जाना। जैसे हमारे यहाँ पर अलग तरीके के घर हैं, हिली एरिया में जाओगे तो वहाँ अलग मिलेंगे और सी कोस्टल एरिया में समुद्र के पास जाओगे उसका वहाँ पे अलग मिलेंगे, राजस्थान की साइड में जाओगे तो वहाँ के अलग तरीके के हाउसेस आपको मिलेंगे। तो उन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ हाउसेस के बारे में। ठीक है, जैसे सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ आसाम लाइज, ठीक है, तो यहाँ पर आसाम जो है वो कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर। ये कैसा एक हिली एरिया है, ठीक है, जहाँ पर पहाड़ वगैरह ज्यादा है, तो घर भी ऑब्वियसली बात है वहीं पहाड़ों पर भी बनते हैं या नीचे स्लोप्स एरिया में भी बनते हैं। तो वहाँ क्या है ना, हैवी रेनफॉल होती है, इतनी रेनफॉल होती है कि वहाँ पर कभी कभार बाढ़ भी आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो लोग क्या करते हैं, वहाँ के जो घर होते हैं वो किस पे बनाते हैं, अपने बैम्बूज के ऊपर खड़ा करते हैं, एक ऊंची हाइट दे देते हैं और उसको एक स्ट्रॉन्ग बैम्बूज पर एंड ऊपर बनाते हैं अपने घरों को। क्यों बनाते हैं, जिससे जो वाटर है उनके घरों में एंटर ना करे, जैसे आप पिक्चर में यहाँ पर देख पा रहे हो। तो और क्या करता है कि इसके जो है ना स्लोप्स, जो ऊपर के जो छतें होती हैं वो फ्लैट नहीं होती, वो ऐसे करके स्लोप्स में होती हैं ताकि जो वाटर है ना वो इजीली फ्लो डाउन होकर नीचे आ जाए। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट हाउस का, वो है हमारा राजस्थान में, जो कि हमारा नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया है। ये एक ड्राई और हॉट एरिया है, मतलब सूखा है बिल्कुल, यहाँ पानी बिल्कुल नहीं होता, या होता भी है तो नामात्र के लिए होता है, और बहुत ही गर्म जगह है यहाँ पर। तो यहाँ के जो घर है वो कैसे होते हैं रूरल एरिया के, ये एक मोटी दीवार बनाते हैं, किससे, मड से, मिट्टी की हेल्प से, काउडंग की हेल्प से ये क्या करते हैं, एक मोटी दीवार बनाते हैं ताकि वो उनको अंदर कूल रख सके। और इनकी जो छतें हैं वो किससे बनती हैं, एक बंचेस ऑफ दी स्ट्रॉस, जैसे जो पत्ते वगैरह होते हैं, केले के पत्ते होते हैं, सूखी झाड़ियां होती हैं, उनसे ये क्या करते हैं, छतों को ढक देते हैं ताकि जो हीट है वो अंदर ना आए और अंदर कूल ही बना रहे। उसके बाद हमारा तीसरा जो टाइप है घर, वो है हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश कहाँ पर लाइक करता है, वो है हमारा नॉर्थन पार्ट ऑफ द इंडिया के अंदर। यहाँ पर क्या होता है, एक्सपीरियंस कहते हैं सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है स्नोफॉल होती है, बर्फबारी सबसे ज्यादा जहाँ पर होती है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, जो घर होते हैं ना वो स्लोप्स में बनाए जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से स्लोप होते हैं, ढलान टाइप की होती है, ताकि जो बर्फ है वो इजिली जो है वो नीचे फ्लो कर आ जाए, वो कैरी ना रहे छत के ऊपर। अगर फ्लैट छत होगी तो वो वहीं पर रह जाएंगे, अगर स्लोप है तो वो नीचे लाई डाउन होकर स्लाइड होकर नीचे आ जाएंगे। और यहाँ की जो फ्लोरिंग होती है, जो जमीन होती है, जो अंदर की घर में हमारे यहाँ टाइल्स लगाए जाते हैं, फ्लोरिंग पे पत्थर बिछते हैं, व्हाइट मार्बल्स होते हैं, वहां पर जो फ्लोर होते हैं वो ज्यादातर जो है वुडन के बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, ताकि वहां पर है ना कोल्ड में ज्यादा मतलब ठंड ना लगे पैरों को, इस तरीके इसलिए। उसके बाद आते हैं हम लोग जो केरला के घर होते हैं, जो कि साउथर्न वेस्ट पार्ट में बनते हैं। यहाँ कैसे बनते हैं, यहाँ इसका पहले तो रीजन क्या है, यहाँ पे एक तो समुद्र है, समुद्र की वजह से यहाँ क्या है, ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है, मतलब कभी ठंड कभी बरसात ये भी रहती है, और ऊपर से कभी नमी हो जाती है तो उमस भी रहती है। तो यहाँ क्या ज्यादा से एक घर में ना ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे खिड़कियां होती हैं और डोर्स बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं ताकि जो एयर है ना वो अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट हो सके, ठीक है। तो और यहाँ पर जो छत है वो कैसी बनाई जाती है, स्लोपिंग टाइल से बनाई जाती है, उसी तरीके से ढलान टाइप की, ताकि जो वाटर है वो भी नीचे आ जाए स्लोप होकर, स्लोप के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ हमने पढ़े 3 टाइप ऑफ हाउसेज, जो कि एक आसाम में थे जहाँ पर बैम्बूज के ऊपर खड़े होते थे, दूसरे हमारे राजस्थान के जो कि हैवी मड की वॉल से बनाए जाते थे ताकि अंदर कूल डाउन रहे। उसके बाद थे हमारे हिमाचल प्रदेश के, जहाँ पर इस तरीके से रूफ बनाई जाती थी स्लोप टाइप की, जहाँ पे वो स्नोफॉल जो है वो नीचे आ जाए। और वुडन फ्लोर कैसी रहती थी, वो रहती थी वुड की, ठीक है, ताकि जो नीचे टाइल्स की वजह से जो ठंडा हो जाता है वो ना रहे। उसके बाद हमने पढ़ा केरला के जो हाउस थे, वहां पे क्या है, प्रॉपर वेंटिलेटर के लिए हवा वगैरह अंदर प्रॉपर तरीके से आए, तो इसलिए वहां पे ज्यादातर आपकी खिड़कियां और डोर्स वगैरह ज्यादा मिलते थे। नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द थर्ड पेज। थर्ड पेज पे जैसा आप देख रहे हो, यहाँ क्या है, बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द हाउसेस। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो उत्पादन की जरूरत पड़ती है, जो मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है घर बनाने के लिए, वो क्या चीज है। तो आप इमेजेस में भी देख रहे हो, यहाँ पे जैसे ब्रिक्स होती है, सीमेंट है, सैंड है, स्टोन की भी जरूरत पड़ती है, वुड की जरूरत पड़ती है, आयरन है, स्टील की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो अब हम जाते हैं थर्ड पेज पर। थर्ड पेज पे जैसे अब एक घर बनने के लिए कितने लोगों की उसमें हेल्प आती है,
क्या क्या लोग क्या काम करते हैं वो चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा है आर्किटेक्ट, जो जितनी आपकी जगह है उसके अकॉर्डिंग वो प्लान करके देते हैं कि आपकी पर्टिकुलर प्लेस में कैसा घर, कितने रूम, कितने किचन, कौन सी जगह पर आ जाए। तो वो आपके लिए एक नक्शा टाइप का बनाते हैं जिससे आपका घर का पता चलता है कि वो अगर 100 स्क्वायर फीट का है तो उसमें कितना बड़ा घर बनेगा, 200 है तो उसमें कितना बनेगा। ठीक है, तो आर्किटेक्ट का हमारा ये काम होता है। दूसरा आते हैं हमारा लेबर। लेबर क्या करती है, आपने देखा होगा, जो कैरी करती है सैंड को, मसाला बनाती है, ये मिस्त्री जिसे कहते हैं। ठीक है, और वो ब्रिक्स वगैरह ऊपर से नीचे ले जाती है, तो ये हमारी लेबर का काम होता है। उसके बाद आता है मैसन। मैसन क्या करता है, जो आपने दीवार को जो ऊपर बनाता जाता है सीमेंट को मिक्स करके, उसे छेनी से, हथौड़े से इसको मिक्स करते हुए स्ट्रॉन्ग वॉल को प्लास्टर करते हुए ऊपर ले जाता है, जिसको हम हिंदी में शायद बेलदार भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, उस काम को फिनिश करता चला जाता है स्मूथली। उसके बाद आता है हमारा कारपेंटर। कारपेंटर का काम क्या होता है, सिंपल है, आपने पहले भी पढ़ा होगा लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। जैसे वुडन के, लकड़ी का जितना भी काम है सिंपल, जो जितना आपको किवाड़ बनने हैं, डोर है, खिड़कियां हैं, कपबोर्ड बनने हैं, या किसी भी टाइप का फर्नीचर आपका बन रहा है तो वो कौन करता है, कारपेंटर करता है। उसके बाद आते हैं प्लम्बर। प्लम्बर क्या करता है, आपका जो किचन में टैप और बाथरूम में जो टैप होते हैं उनका काम वो फिक्स करता है, वो उसका काम है। उसके बाद आते हैं हमारे इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन क्या करते हैं, जो भी आपके घर में जितनी भी वायरिंग की फिटिंग होनी होती है, लाइट, फैन, हीटर, कूलर, एसी, वो सब किसका काम हो जाता है, वो इलेक्ट्रीशियन का काम हो जाता है। लास्ट है आपका पेंटर। जब आपका पूरा घर जब कंप्लीट हो जाता है तो सीलिंग्स पर, पूरे वॉल्स पर पेंट करने के लिए किसका, पेंटर आता है। तो इस तरीके से आपका एक घर बनाने के लिए कितने सारे लोगों की हेल्प, उसमें कंट्रीब्यूशन आ जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है हाउसेस क्वालिटी एंड मेंटेनेंस, यानी कि एक घर प्रॉपर तरीके से कंफर्टेबल, सेफ और हेल्थी कैसे हो सकता है, उसकी क्या विशेषताएं, वो हम आगे पढ़ेंगे। क्वालिटी ऑफ अ गुड हाउसेस। क्वालिटी ऑफ गुड हाउसेस क्या हो सकती है, जैसे ऑल दी रूम शुड बी वेल वेंटिलेटेड, यानी कि हर कमरे में एक खिड़की, 2 खिड़की चाहिए ताकि प्रॉपर एयर, सनलाइट उसके अंदर आ सके और जम फ्री रह सके, ज्यादा अंधेरा ना रहे रूम। उसके बाद क्या होता है, बाथरूम जो है आपके जो है बेडरूम के नियर बाई होने चाहिए या उसके अंदर ही अटैच होने चाहिए। थर्ड पॉइंट है आपका, किचन के अंदर प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए, एरी और एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए, वेंटिलेटेड चिमनी होनी चाहिए, ताकि जो धुआं जो आपके जो खाना बनाते में वो प्रॉपर तरीके से बाहर आउट हो जाए। उसके बाद आता है कि आपका डाइनिंग रूम होना चाहिए, जो कि आपके किचन के पास में ही होना चाहिए। उसके बाद आपका आता है लिविंग रूम। लिविंग रूम जो है वो आपकी किचन के और डाइनिंग रूम के पास होना चाहिए, ताकि जो आपके गेस्ट आते हैं उनको सर्विंग वगैरह करने में इजीली हो पाए। अब एक घर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो होना चाहिए, जैसे बालकनी है, लॉन है, गार्डनिंग एरिया, ताकि आप लोग इजीली प्ले कर पाओ, रोड पे जाने की जरूरत ना पड़े। तो इसलिए आपका गार्डन, छोटी सी बालकनी, लॉन वगैरह एक प्रॉपर घर में होना चाहिए। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट इसके बाद आता है सीवेज सिस्टम, जहां से गंदगी जो आपके घर की है, जैसे सपोज टॉयलेट्स वगैरह हैं और किचन का जो भी वेस्ट मटेरियल है जो भी, तो उसका प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बाहर होना चाहिए। ऐसा नहीं पाइप में कोई लीकेज आ गई, तो ये सब आपका प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद आपकी इलेक्ट्रिकल की जो फिटिंग है वायरिंग की, वो प्रॉपर तरीके से आपकी वॉल्स के अंदर और फिटेड होनी चाहिए, ताकि कोई भी इलेक्ट्रिक या शॉक की वजह से कोई दुर्घटना ना हो। उसके बाद आपकी डोर और विंडो के पास एक वायर मैश होना चाहिए, जो जाली होती है वो होना चाहिए, जिससे आपका मॉस्किटो और कोई भी इंसेक्ट्स जो हैं वो आपको ना अंदर आए और उसकी वजह से कोई जर्म्स वगैरह ना फैले। उसके बाद आता है आपका मेंटेनेंस ऑफ द गुड हाउस। एक घर को मेंटेन रखने के लिए क्या चीजें इफेक्टिव आपको करनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है टू अवॉइड अ डिसीज, जैसे कोई भी बीमारी को बचाने के लिए आपको रेगुलरली क्लीन करना चाहिए अपने घर को। ठीक है, कोई भी किसी भी जगह पर पानी को इकट्ठा मत होने दीजिए, प्रॉपर उसको क्लीन करिए। उसके बाद आता है टू कीप एन इंसेक्ट, कॉकरोचेस और आपको पेट कंट्रोल्स को अंडरटेक करना। रेगुलर आपको हमेशा समय के साथ, वीकली या फिर आफ्टर 15 डेज आपको पूरे जो भी घर हैं, कॉर्नर्स हैं, उनको क्लीन करना चाहिए, ताकि कोई वहां पर किसी तरीके का माइस या कॉकरोच वगैरह इंसेक्ट किसी प्रकार का वहां पर नहीं पनप रहा है। तो इसके बाद आता है क्लीन करना। आपके जो भी डिस्पोजल्स हैं, आपका कोई भी पॉलिथिन्स हैं, इस तरीके से आपको क्लीन करते रहना चाहिए। जैसे कोई वाटर टैप्स वगैरह के नीचे आपके कोई गंदगी जमा हो जाती है तो वो भी क्लीन करते रहना चाहिए, ताकि वहां पे वो बदबू या स्मेल स्मेल्स वगैरह ना आए। उसके बाद आपका जो ओल्ड न्यूज़पेपर्स हैं उनको भी टाइम टू टाइम आप लोग बाहर निकालते रहिए, ताकि
घर में कहीं भी जंग वगैरह ना लगे। उसके बाद आपने जो पेंटेड करनी चाहिए अपनी दीवार्स को, वॉल्स को रेगुलरली, ताकि उसमें कोई सीलन वगैरह ना आए। उसके बाद आपने जो लीकेज जो पाइप्स वगैरह होते हैं जिसके थ्रू आपका ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होता है, उस चीज़ को भी आप ध्यान रखें कि उसमें कोई किसी तरीके का इंसेक्ट या कोई चीज़ ना आए या लीकेज वगैरह ना हो इसको, क्योंकि वो सुटेबल होता है ड्रिंकिंग के लिए, इसलिए उसको सेफ रखना जरूरी होता है। तो आपका यहाँ पर चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको यह चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।